Hi, good evening to all my viewers. This is Shivani Kapoor and आप देख रहे हैं Cricket Maiden. So we are here going to talk about the great match which is going to be played between South Africa and Sri Lanka at the Arun Jaitley Stadium on Saturday, which is the 7th of October. So 7th of October को दो matches है. One is in Dharamshala between Bangladesh and Afghanistan, and the second match is this match where we are going to talk about in this video, which is between South Africa and Sri Lanka. सो ये मेरा लोकल स्टेडियम है दिल्ली एंड कल दिल्ली में फर्स्ट मैच होने वाला है. सो आई एम सुपर एक्साइटेड बिकॉज एडम मार्करम, डेविड मिलर एंड ऑल दीज सुपरस्टार्स आर गोइंग टू प्ले एंड दैट मैच इज गोइंग टू हैपन जस्ट राउंड द कॉर्नर. सो all you guys who haven't really liked the video till now and subscribed to the channel, please do so, and then we'll dive straight into what the playing conditions are. दिल्ली का स्टेडियम अब कैसा लग रहा है एंड आगे हम क्या उम्मीद कर सकते हैं, कौन प्लेइंग 11 होगा, कौन इम्पैक्ट प्लेयर होगा दोनों टीम्स में. सो बिकॉज दे आर टू मैचेस, सो हमें डिवाइडेड कवरेज करनी पड़ेगी. मेरी दूसरी वीडियो में आप धर्मशाला वाला मैच के बारे में आप यू कैन फाइंड आउट द इंफॉर्मेशन मोर अबाउट दैट देयर. हियर वील टॉक अबाउट हाउ द दिल्ली स्टेडियम हैज बीन रेनोवेटेड. आई मीन न्यू फ्लड लाइट्स, न्यू LED लाइट्स, द फील्ड हैज बीन ओवरलेड, सीट्स न्यू लग गई हैं, एकदम स्वैंकी स्टेडियम बन गया है. सो मैं तो लाइव देखने जाऊंगी इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान 11 अक्टूबर को, एंड मैं वहां लाइव पिक्चर्स खींच के आपको जरूर अपडेट करूंगी कि अब वो स्टेडियम कैसा लग रहा है. सो एनीवे, कमिंग बैक टू दिस मैच, साउथ अफ्रीका का वर्ल्ड कप का तो हमें सबको पता है दैट कोई उनको चोकर्स बोलता है, कोई हैंसी क्रॉनिये का कर्स बोलता है. सो दे आर मेनी थिंग्स दे दैट डू नॉट फेवर देम इन स्पेशली इन ICC टूर्नामेंट्स. तो दे हैव टू बी वेरी केयरफुल बिकॉज दे आर लक does not ride with them. So उनको अपनी परफॉर्मेंसेज, अपने ग्रिट, अपने डिटर्मिनेशन से खेलना पड़ेगा अगर वो सेमीफाइनल तक पहुंचना चाहते हैं. बिकॉज फर्स्ट टारगेट हर टीम का सिर्फ सेमीफाइनल होगा एंड देन स्ट्रैटेजी बनेगी अकॉर्डिंग टू ऑपोजिशन की फाइनल में कैसे पहुंचना है. सो when we talk about the ground, it's a slow wicket. Generally it's a slow wicket in Delhi. बहुत हाई स्कोरिंग नहीं होता है. स्पिनर्स को असिस्टेंस देता है, जैसे मोस्टली कंट्री में, हमारी कंट्री में या तो एक्सट्रीमली बैटिंग फ्रेंडली विकेट्स होती हैं या दे असिस्ट स्पिन. सो ये स्पिनिंग विकेट की कैटेगरी में आता है, स्लो विकेट की कैटेगरी में आता है. सो साउथ अफ्रीका की तरफ से एडन मार्करम प्लेज स्पिन रियली वेल, इवन डेविड मिलर कैन प्ले स्पिन वेल एंड इवन तेम्बा बवुमा कैन प्ले स्पिन वेल. इसके अलावा उनके कुछ प्लेयर्स हैं जैसे कॉड्जे हो गए एंड रेजा हेंड्रिक्स हो गए, उनको स्पिन में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है. So they have to really practice, and what I have heard is that Delhi के local जो players हैं, जो Delhi local team से domestic cricket खेलते हैं, they are helping them with spin bowling. उनको continuously nets में bowl कर रहे हैं and there Bauma and Miller and Markram are looking very comfortable, but Kodze and Reza Hendricks are not. तो we'll have to see because Sri Lanka has deadly spinners. उनके वेलालागे हैं, थिक्शाना हैं, and काफ़ी उनकी spin attack काफ़ी तगड़ी है. So there is going to be an assault of spin on the South Africans tomorrow and they will have to be ready for that. So in terms of श्रीलंका की अगर हम बात करें तो श्रीलंका का रन उतना अच्छा नहीं रहा है. पहले वे 50 ऑल आउट हो गए इंडिया से एशिया कप के फाइनल में, सिराज ने इनकी तबाही मचा दी. उसके बाद से इनका कॉन्फिडेंस इतना ज़्यादा डेंट हो गया. ये दोनों अपने वार्म अप मैचेस हार गए हैं. एक अफगानिस्तान से था और दूसरा भी मैच था, वो दोनों दे फेल्ड टू गेट अ विक्ट्री इन दोज मैचेस. सो दे आर कमिंग ऑफ अ लूजिंग स्ट्रीक which is going to hamper their confidence. So they'll have to watch out because वो पूरी डिपेंडेंस अपनी कुशल मेंडिस पे रखे हुए हैं in terms of batting, that कुशल मेंडिस ऊपर से करेंगे तो हमारा बड़ा स्कोर बनेगा, अदरवाइज कुछ नहीं होगा. सो इनको केयरफुल रहना पड़ेगा क्योंकि अगर कुशल मेंडिस आउट हो गए so then it's going to be really bad news for them, maybe even curtains for them. Both the teams are suffering, their main players are not playing. चमीरा नहीं खेल रहे हैं श्रीलंका से, हसरंग
श्रीलंका नहीं खेल रहे हैं, वो आउट ऑफ वर्ल्ड कप है इंजरीज के वजह से। दूसरी तरफ से साउथ अफ्रीका में नोकिया इज आउट, न्यूज ये भी है कि फुलुकबायो माइट नॉट प्ले, विलियम्स माइट नॉट प्ले, सो यू नो बोथ साइड्स आर सफरिंग फ्रॉम इंजरीज। अनफॉर्चुनेटली इनकी बेस्ट साइड्स नहीं होंगी ऑन द फील्ड, बट अब वट एवर इट इज, इट हैज टू यू नो go in that way and they have to do the best of what they have available. इसके बाद I'll quickly take you through the expected playing 11 which I have made personally. Obviously tomorrow we'll know more after the toss कि क्या playing 11 होगी, but मेरे हिसाब से साउथ अफ्रीका की तरफ से Temba Bavuma is going to be the captain, Quinton de Kock the wicket keeper, Van der Dusen ऊपर आएंगे, Aiden Markram he's played spin really well एंड ही वॉज द प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट। अभी जब साउथ अफ्रीका सीरीज ऑस्ट्रेलिया से जीते थे तो मार्करम वॉज द प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट। देन हेनरी क्लासन, सबको पता है क्लासन ने क्या किया था ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, 174 रन्स बनाए थे और इतनी तेजी से बनाए, सारे लोग क्रिकेट कम्युनिटी शॉक रह गई थी। सो क्लासन इज देयर। Then Miller, obviously Killer Miller is deadly on Indian wickets. Then Marco Jansen. So Jansen is the left arm pacer. He's a tall, lanky guy, and I think he's going to do really well. Then you have the spinning options, which are Keshav Maharaj. So Maharaj can be effective on Indian wickets, especially on the Delhi wicket because it's going to assist spin. Then you have Rabada. So Rabada हमारे फेवरेट है, आईपीएल में भी हम उनको देखते हैं एंड ही इज अ गुड बॉलर। देन यू हैव अनदर स्पिनिंग ऑप्शन इन टर्म्स ऑफ शामजी। सो शामजी इज a 50-50 bowler. The days he's effective, he's very effective, but the days he falls flat, then there is nothing, बहुत पिटाई होती है उनकी। So Shamsi 50-50 bowler है। Then of course Ningidi, he will play and he is a fast bowler, he is the express bowler, and South Africa will depend on Ningidi and Rabada to give them early breakthroughs, and of course Jansen as well. So they have a good bowling attack, they have a stable batting attack. Middle order इनका बहुत strong है, middle and lower middle order। बैटिंग के टर्म्स में ओपनिंग थोड़ी 50-50 है। अगर बहुमा चल गए देन बड़ा स्कोर लग जाएगा, अगर बहुमा फेल हो गए तो मिडिल ऑर्डर को संभालना पड़ेगा। सो इन टर्म्स ऑफ श्रीलंका we have Kushal Pereira, Nisanka, Kushal Mendes who's the wicket keeper, Sadira Samara Vikarma, Charit Asalanka is a very good batsman, Dhanendra De Silva who's an all-rounder, ये bowling भी कर लेते हैं, Shanaka who's the captain, Velalage, we know Velalage took 5 wickets against India in the Asia Cup, so he has a lot of talent, he can bat as well, and then you have Theekshana who's a very good spin bowler, कभी कभी तो ये bowling attack open भी कर देते हैं, so Theekshana is there, then Madhushanka and Pathirana. So Pathirana is Dhoni's prodigy and he's a very very good bowler, very effective bowler। अगर इन्होंने wickets ले लिए तो इनको बिल्कुल he's unstoppable। So he's junior Milinga actually उनको कहा जाता है। So Pathirana is going to be really effective in this entire World Cup I feel। So these are the lineups which I feel are going to be playing tomorrow। मेरे हिसाब से South Africa has a little bit of an edge over Sri Lanka, even though इनकी conducive conditions है श्रीलंका की, but their form in the recent past has been so poor कि मुझे नहीं लग रहा that that Sri Lanka will be able to topple South Africa in this game. बाकी remains to be seen. So my prediction here goes with South Africa in a 65-35% game. So that is it for this video. So if you like the content, then please like the video, subscribe to the channel and do share it with your friends. Thank you.